कुदस की रहनुमाई में, जो रूह कुदस उसकी रहनुमाई करता, लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तालीम को फरामोश करने वाले लोग, गो आसमानी बाप की तालीम या जमीनी बाप की तालीम हो, वो हमेशा जो फरामोश करते हैं घाटे का सौदा करते हैं और नुकसान उठाते हैं और जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। अपने जमीनी बाप की भी इज्जत करनी चाहिए और उनकी बात को फरामोश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम माँ बाप की बात को इग्नोर करते हैं और फिर हम ठोकरों का सबब बनते हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम कहता है कि तेरे दिल मेरे हुक्मों को माने। दिल से हुक्म माने हैं खुदा के। कभी कभी हम दिल से हुक्म नहीं मानते, दिल कहीं और होता है और कहते हम खुदा का हुक्म मानते हैं, लफ्जों के तौर पर नहीं बल्कि दिल में जो लिखी जाती है। मैं कल ही एक जगह पर बात कर रहा था कि जो हमारे दौर में तख्ती होती थी ना, उस पर लिखा होता था और हमें मास्टर साहब कहते थे कि बेटा इस पर गाची मल के ले आना, ताकि वो क्या करना, उस पे वो जो नीचे लिखा हुआ नजर ना आए। और फिर भी गाची मलने के बावजूद कुछ लफ्ज नजर आते थे। मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके दिल की तख्ती में कलाम लिखा जाए, हालात या मुश्किलात या परेशानियां उस पर जितनी भी मली जाए, फिर भी वो नजर आए कि ये खुदा की बेटी है, फिर भी नजर आए कि ये खुदा का बेटा है। लोग आप पर बहुत सी चीजों का लेप करना चाहे, पर खुदा का कलाम जो है फिर भी उभरता हुआ बीच में से नजर आए। ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। हुक्मों को मानकर उम्र की दराजी है और पीरी इज्जत। दराजी उम्र की हो, साथ साथ इज्जत भी हो, उम्र वड्डी हो जाए, लेकिन अगर हम ठक्कर और जिल्लत का सबब बनते रहें तो कोई फायदा नहीं। उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, सच्चाई जुदा ना हो, शफकत जुदा ना हो। लिखा है तू इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। शफकत और सच्चाई को, खुशी शादमानी दिल में हो, अंदर शादमानी हो, बड़े हादसात हो रहे हो, बड़ी मुश्किलात हो, जंगे हो, काल हो, तूफान हो, जो अंदर खुशी होती है उसके साथ फिर भी होंठों पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट रहती है। लोग गम में भी हों फिर भी अंदर एक खुशी होती है और उसके चेहरे में और दूसरे के चेहरे में फर्क नजर आएगा। लोग उदास होंगे, लोग मुश्किलात में होंगे, पर आपके अंदर खुदा का कलाम है जो आपके अंदर से खुशी और शादमानी का सबब बनेगा। वो अंदर से बोल रहा होगा, बेटी खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे बेटे खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं, मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा। दिल की तख्ती पर लिखा हो, लिख लेना। लिखा है यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूली और अक्लमंदी हासिल करेगा। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में, पहले खुदा की नजर में मकबूल जाए। हम दुनिया की नजर में मकबूल बनना चाहते हैं। पहले क्या लिखा है, यूं तू खुदा और इंसान की नजर में, पहले खुदा की नजर में इज्जत पावे और उसकी हजूरी में भाई से बरकत बन जाए, और फिर उसकी बाद क्या हो, इंसानों की नजर में ऑटोमेटिक मकबूल हो जाएंगे, पसंद इंसानों को आ जाएंगे। देखा, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं, उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा को पसंद आ जाए, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे।
हालेलुया। लिखा अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फाहम पर तकिया ना कर। अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर। दुआ करने फिर भी कहने दिल च कोई हसरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये तो होना काम मुश्किल है। मांगते लिया खुदा को, पर एडा भी बड़ा काम तो ना हो सकता। मैं तो कुछ किया ही नहीं। अपनी हालत पर निगाह करें, अपने खुदा पर निगाह करें जो तूफानों के रुख मोड़ देता है। शागिर्द कहते हैं खुदाम हाँ कश्ती डूब रही, हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है, फिक्र नहीं है हमारी। उसने हवा और पानी को उठ के डांटा और फिर क्या कहा? क्या कहा? किसी को याद नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों खौफ करते हो? खौफ ना करो। आज इंसान खौफजदा है। अजीजों तवक्कल करें। और फिर बड़ी खूबसूरत बात जो लिखी है कि अपनी राहों में उसको पहचान, राह चल रहे हैं, ए राह विच खुदा भी साडे नाल है। यानी काम ते सी कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा खुदा खुश है। अपनी राह में उसको पहचान। रास्ते में जाते हुए कोई बंदा मिल जाए, पहचान आ जाए, गले मिलते हैं, बड़ा खुश होते हैं। अपनी राह में इसको पहचाने। मेरे खुदा की खुशनुदी है इसमें, मेरा खुदा खुश है, या मेरे काम से, या मेरी इन बातों से जो मैं इस राह में चलकर कर रहा हूं। लिखा है कि पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। खुदावन से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। ये तेरी नाफ की सेहत और हड्डियों की क्या होगी जी? ताजगी। और फिर दूसरी बात जो लिखी है, अपने माल से। क्या है जी? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा की तज़ीम कर। हम बात क्या कर रहे हैं? माल से तज़ीम करना। तज़ीम का मतलब क्या है? एहतराम करना, इज्जत करना, और भी लफ्ज़ होंगे। तज़ीम करना। हम बात सीख रहे हैं अपने माल से खुदा की क्या कर जी? तज़ीम कर। जो लोग अपने माल से खुदावंद की तज़ीम करते हैं, सुनिएगा, अपने माल से खुदावंद की तज़ीम कर। तज़ीम तो करते हैं लोग, लेकिन अपने अंदाज से करते हैं, खुदा की मर्जी से नहीं। लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा अतः अपने माल से खुदा की तज़ीम कर। जब माल लेकर गया अब्राहम, सब कुछ लूट लिया, दुश्मन का सब कुछ लूट कर, और किसके पास गया? मलकिसदक के पास सब कुछ 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लेकर गया। और सब कुछ वो कहता मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सब कुछ खुदा के हुजूर जब लेकर गया तो बड़े एहतराम से गया। आप हवाला पढ़ें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि वो खुदा के हुजूर जब गया है तो बड़ी उसके अंदर खूबी पाई गई है। और एहतराम इस कदर है कि उससे खुदा खुश हो गया। तज़ीम माल से करना। जब किसी को चीज तो कुछ देते हैं, कभी कभी हम किसी को कुछ चीज पेश करते हैं पर पेश करके अंदाज ठीक नहीं होता है ना। कोई मेहमान आ जाए, हम उसको, क्या मेरी तरफ ध्यान कीजिए, जब किसी को चीज पेश करते हैं उससे जो लेने वाला, रिसीव करने वाला होता है, उसके दिल को बुरा लगता है। जिस तरह हाबल और काइन खुदा के हुजूर हदिया लेकर गए, और क्या हुआ?
हाबल और उसका हदिया तो मंजूर हो गया, मकबूल हो गया, लेकिन कायन और उसका हदिया क्या हुआ? कबूल नहीं हुआ। और खुदा ने इसको क्या कहा? अगर तू भला करे तो मकबूल होगा। अंदाज ठीक कर ला, कहता है तू भी मकबूल हो जाएगा, तेरे च कमी कोई नहीं, पर तेरा अंदाज ठीक नहीं। अगर तू भला करे तो मकबूल होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा और तेरा मुश्तनौक कर रहा है गुनाह और तेरा मुश्ताक। आज भी लोग खुदा की हुजूरी के खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की हुजूरी में गाते हुए खुदा की इबादत करें और शुक्रगुजारी खुशी के साथ उसकी इबादत करें, तो फिर उसको पसंद आएंगे। मेरे अजीजों, लिखा है कि अपने सारे माल से खुदा की तज़ीम करनी है। जब माल से तज़ीम करेंगे तो हमारा खुदा खुश होगा। बरकत हासिल करने के लिए पहले फल लो, खुदा फरमाता है। मुकद्दस हिस्कियल इस बात को कुछ यूं लिखता है, और सब पहले फल का पहला और तुम्हारी तमाम चीजों का हर एक कुर्बानी काहिन के लिए हो, और तुम अपने पहले गंदम आटे से काहिन को देना ताकि तेरे घर पर बरकत हो। हम जब काहिन के पास चीजें लेकर आते हैं तो घर में बरकत होती है। इसके नबी क्या फरमाते हैं कि पहले फलों का पहला और तुम्हारी तमाम चीजों की हर एक कुर्बानी काहिन के लिए हो, और तुम अपने पहले गूंदे हुए आटे से काहिन को देना ताकि तेरे घर में बरकत हो। हमारी बुजुर्ग माएं कैसा करती होती थी? हमने देखा कि जो पहली चीजें होती थी ना, हमारे अबौजदाद, वो पादरी साहब आते थे या फादर साहब या जो भी खादम होता था, वो रख देते थे, ये हमने खुदावन को देना है। कला बंदा कमाने वाला होंदा, बड़ी सुरखरू होंदे सा, कोई टेंशन नहीं होंदी। आज जिन्हें लोग ने उन्हें ही कमांदे ने, खुदा कदी शुक्रगुजारी दी